उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा यह जमीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जांच पड़ताल भी नहीं करना, उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे। इसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है। जय हिंद। आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट 1954। वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, ये क्या है? तो इसकी बात शुरू करने से पहले मैं आपको वक्फ का मतलब बताता हूँ। इस्लामिक कानून में अगर कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या कोई भी वस्तु अल्लाह के नाम पर दान करता है तो वक्फ कहलाती है। तो उसी से बना वक्फ एक्ट। वक्फ कानून जो है पहली बार 1954 में हमारे देश में बनाया गया था। उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। देन अमेंडमेंट होते होते जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कभी भी इसकी बात करते हैं तो 1995 में जो अमेंडमेंट हुआ, जो कांग्रेस के समय पर एक अमेंडमेंट हुआ था, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी है। वो परेशानी के कारण मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं आपको सही या गलत का ये चीज़ नहीं बताऊँगा, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊँगा और आपको अपने नज़रिए से ये चीज़ें नोटिस करनी है कि क्या ये सही है या गलत है। तो उस चीज़ पे बात करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है उसका ये आता है कि वक्फ एक्ट जो ये ऐसा ये कानून है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। हिंदू, सिख, ईसाई अलावा कोई भी समुदाय के लिए ऐसा स्पेशल कानून नहीं है कि अल्लाह के नाम पर या भगवान के नाम पर जो भी संपत्ति दान करना चाहता है उसी समुदाय का व्यक्ति तो वक्फ कहलाता है। तो और उसकी देखरेख कौन करता है? वक्फ ही करता है। वक्फ कानून के तहत ही उसकी देखरेख होती है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता है, जो भी कुछ किराया भत्ता जो भी है, जिससे जो उसको उपयोग में लाया जाता है। वक्फ एक्ट का काम सबसे पहले क्या है कि मज़ार, मस्जिदों अवैध हों या किसी भी कंडीशन में हो तो उनकी देखरेख करना। अवैध है तो भी वक्फ ही उनकी देखरेख करेगा, और सही है, अवैध नहीं है तो भी वक्फ ही देखरेख करेगा। तो इसके कुछ ऐसे कानून पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक इंटरेस्टिंग मुद्दा बना देते हैं इस चीज़ को। क्या ये सही है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये वक्फ एक्ट जो 1954 में बना था, ये क्या ये सही है या गलत है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये आती है जो मैंने आपको बताई कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, ऐसा कोई कानून और किसी धर्म में नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि सपोज़ करो वक्फ एक्ट ने किसी भी गांव या किसी भी शहर या किसी भी जगह को ये बोल दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो ये समझ लीजिए उस घर का जो मालिक है वो सुप्रीम कोर्ट या अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय नहीं जा सकता। पहली चीज़, वो कहाँ जाएगा? जो वक्फ एक्ट का ही एक ऑफिस है जो हर स्टेट में एक या दो जगह होता है। सपोज़ करो कि बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद में अगर कोई वक्फ का कोई कानून सामने आता है या कोई ऐसा कोई प्रताड़ित व्यक्ति सामने आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे लखनऊ में ही वक्फ के कोर्ट में जाना पड़ेगा जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन उसको दिया गया है। और उसके जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी जज होगी, जो भी कमेटी होगी, वो सब मुस्लिम होंगे, वो सब वक्फ के अंदर कार्य कर रहे होंगे। वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि अगर वक्फ ने ये बोल दिया कि इसका घर खाली कराना है तो डीएम को उसकी बात को मानना पड़ेगा। डीएम वक्फ की बात को नहीं काट सकता। तो ये ऐसा कानून है जो सर्वोपरि दिखता है कि सबसे ऊपर दिख रहा है कहीं ना कहीं। इसकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इसके पास आज के समय में इतनी संपत्ति है। अगर हम भारत देश की बात करें जिससे 150 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ के आसपास सालाना मतलब अपनी आय करते हैं। और भारत सरकार कहती है कि अगर इनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार के अंदर लाके इनको यूज़ किया जाए तो 1000 करोड़ तक की आय की जा सकती है। तो वक्फ एक्ट जो है ये इन्हीं कुछ चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या ये सही है गलत है। वक्फ एक्ट ऐसा क्यों है कि मुस्लिम समुदायों को ही स्पेशलाइजेशन दिया गया है कि धर्म के नाम पर कोई भी संपत्ति उनके अल्लाह के नाम कर दो और उसके बाद ना ही उसे कोई वापस ले सकता। इसमें देखो कानून में कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती रहती हैं। कोई किसी कानून को लेके बात उठाता है, कोई किसी कानून को लेके बात उठाता है, लेकिन हमारी जो बातचीत है वो इसे समझना इसलिए है
कि इसकी ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इतनी ज़मीन इन्होंने इतनी घेराबंदी कर ली। वक्फ एक्ट के बाद 6 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है अप्रॉक्सीमेट। और ये सबको मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये गलत भी किसी पर दावा, कई बार वक्फ के ऐसे ये मतलब केस या कार्य भी सामने आए कि जिसमें इन्होंने पूरे गांव की ज़मीन को वक्फ बता दिया और उसके बाद लोगों ने मना किया तो इन्होंने बोला कि या तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, वरना ये आपको खाली करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले जाना कि वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि अगर एक बार वक्फ के अंदर किसी की ज़मीन आ जाए, वक्फ अपना दावा कर दे, तो उस ज़मीन का बाहर निकलना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो ये हम सबको जानना है, तो इस पर बात करनी है। और इसका जवाब सिर्फ आप सबको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना है। मैं फिर इसका जवाब आपको और अच्छे तरीके से अपने बिहाफ पे जितने बन सकेंगे और ज़्यादा एक्ट्स और ज़्यादा कानून को पढ़कर आपको बताऊँगा। तो वक्फ एक्ट के बारे में आप सबको जानना है और ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक शरिया कानून से भी मतलब बहुत कठोर कानून बनता जा रहा है समय समय पर। मतलब 1995 में इसके पास इतनी ज़मीन नहीं थी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसके पास देश की राजधानी दिल्ली में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, 350 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। और उनका एरिया कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। ये मैं आपको सारे तथ्यों के साथ, सारे एक पॉइंट्स के साथ कि कब क्या कैसे इन्होंने लिया, कौन कौन से केस लोग परेशान हैं किस तरीके से वक्फ के अंदर आके, या वक्फ कहाँ पे गलत था कहाँ पे सही था। एक मुद्दा बहुत प्रसिद्ध मुद्दा है राम मंदिर का। तो राम मंदिर में वक्फ हारा, वो केस को हारा सुप्रीम कोर्ट के नज़र से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मिलता है, वो सही है। वक्फ भी न्याय करता होगा, हम ये नहीं करें कि वक्फ गलत करता है, लेकिन ऐसे इसे स्पेशलाइजेशन, इतने अधिकार, इतने शक्तियाँ इसे स्पेशल क्यों दी गई, बात चल रही है इस पर। और वो 1995 में कांग्रेस की सरकार में क्यों दी गई, मेन इस पर बात करते हैं और इसको समझना है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वक्फ के बारे में बात करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि एक वक्फ ऐसा कानून बनता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को आज नहीं तो कल इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि जो हम सोच नहीं सकते। आप सब समझ सकते हैं, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वक्फ को समझना ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वक्फ को आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, वक्फ पर बात करेंगे और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।